Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Today, students, I have chapter number 3 in geography. Chapter number 3, I have already explained some portion, and the remaining chapter I will explain in today. Okay, students, this is the chapter for you, the changing face of the earth. बदलता हुआ पृथ्वी का चेहरा किस तरह से होता है, हम इस चैप्टर में देख रहे थे। तो बच्चों, हमने शुरू से देखा था कि इसमें बहुत सारे डायनामिक और एक्टिव प्लैनेट है हमारा अर्थ, जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी में। और हम ये भी देख चुके थे इसमें कि डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जिससे कि हमारा चेंज होता है अर्थ का फेस। और इसमें जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका एंडोजीनियस सोर्सेज और दूसरा है एक्सोजीनियस फोर्सेस। तो इस तरीके से 2 फोर्सेस में इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो आपको ये भी मैं बता चुकी हूँ इस डायग्राम के थ्रू कि क्या होता है एंडोजीनियस फोर्सेस और क्या होता है एक्सोजीनियस फोर्सेस। ठीक है, इंडोजीनियस फोर्सेस में आप देख चुके हो कि अर्थ के अंदर की इंटरनल बात की जाती है, उसमें किस तरीके से फोर्सेस और क्या प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कि इंडोजीनियस फोर्सेस हुआ करते हैं। तो इसमें 2 तरीके बताए गए थे। एक था आपका सडन, जैसे कि अचानक से कोई चेंज हो जाना, है ना। सडन में आपका आता था अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शन। ये सारी चीजें कोई करता नहीं है, ये ह्यूमन मेड नहीं होता, बल्कि ये नेचुरल होता है, सडन होता है, अचानक से। पहले से इसके बारे में जानकारी नहीं मिली होती है। दूसरा आपको बताया गया था कॉन्टिन्यूअस, जो होता है लगातार चलने वाला होता है, वो होता है आपका माउंटेन बिल्डिंग्स इसके अंतर्गत आती हैं। जो हमारे माउंटेन्स बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो हमारी कॉन्टिन्यूअस फोर्सेस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा ये बनते हैं। ये आप देख चुके थे, आप पढ़ चुके थे। क्या होता है टेक्टोनिक प्लेट्स, ये भी आपने जान लिया था। और कि हमारी जो लिथोस्फेयर है उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो रॉक्स के, वो हमारे जब आपस में टुकड़े हो जाते हैं तो वो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स का रूप ले लेते हैं। ये आप देख चुके थे, ठीक है, जिसको कि हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं। फिर मैंने आपको इस मैप के थ्रू दिखाया था कि हमारी जो अर्थ है वो प्लेन सरफेस के रूप में कभी नहीं दिखाई देती है, इसमें क्रैक्स हो रखे हैं। ये जो क्रैक्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये इसमें बहुत सारा गैप होता है जिसमें कभी कभी चेंजेस आते हैं। इन्हीं गैप्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं और इन्हीं के द्वारा हमारा माउंटेन्स का जो शेप होता है वो भी इसी से निकल के आता है। आप देखो, जब भी आपस में ये जो गैप्स होते हैं, ये जब टकराते हैं, टकराने से ऊपर की तरफ उठते हैं, फिर एक शेप ले लेते हैं, उससे हमारा माउंटेन तैयार होता है। माउंटेन एक रूप ले लेता है। फोर्सेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स, ये भी आपको इसमें समझाया था कौन से फोर्सेस होते हैं कि जिसके द्वारा माउंटेन बिल्डिंग तैयार होती है। और माउंटेन्स भी आपको इसमें 3 टाइप्स के बताए थे, एक फोल्डिंग माउंटेन्स और दूसरा फॉल्टिंग माउंटेन। फॉल्टिंग और फोल्डिंग माउंटेन्स जो होते हैं ये आप समझ चुके थे किस तरीके से बनते हैं। फिर आपने देखा था ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स किस तरीके से बनता है वो भी आपको इसमें बताया गया था। फिर आपने देखा था कि व्हेन लैंड सबसाइड बिटवीन 2 फॉल्ट लाइंस, जब 2 लाइंस जो होती हैं एक दूसरे से टकराती हैं, वो रिफ्ट वैली के रूप में तैयार होती हैं। रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन में वो आ जाती हैं। ये मैं आपको समझा चुकी थी। और इसमें एक देखिए डायग्राम दिया हुआ था जो आपका ब्लॉक माउंटेन्स का है। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये एक चेन की तरह से बनते चले जाते हैं, वो आपका ब्लॉक माउंटेन के अंतर्गत आता है। आपने देख लिया था। फिर आप देख चुके थे अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक में ये सडन होता है, इसके लिए पहले से पता नहीं होता। हमारे अर्थ के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं जिसके द्वारा हीटनेस बहुत ज्यादा हो जाती है जब हमारे अर्थ में, तो जो हमारे प्लेट्स हैं अर्थ के अंदर वो डिस्टर्ब होते हैं और उससे
एक मैग्मा निकल के बाहर आने लगता है और वो हमारे धीरे धीरे वॉल्केनिक या फिर अर्थक्वेक का रूप लेने लगता है, जिससे हमारी अर्थ जो होती है वो क्रैक हो जाती है। और इस तरीके से बहुत कुछ आपने कल देखा था, इससे प्रीवियस जो आपके पास वीडियो आई थी उसमें आप देख चुके थे। फिर जो इनॉर्मस अमाउंट होता है एनर्जी का जो इससे पैदा होता है वो सिस्मिक या फिर शॉक वेव्स कहलाता है। ये भी आपने थोड़ा सा देखा था। अब हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, दैट इज द दिस पैरा। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस पैरा आई विल एक्सप्लेन यू फॉर योर टुडेज एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट्स, मोमेंट्स बीनीथ द अर्थ्स क्रस्ट आर कॉन्टिन्यूअस। जो मोमेंट्स के जो चेंजेस होते हैं, मोमेंट्स जो कॉन्टिन्यूअस होता रहता है अर्थ की क्रस्ट के कारण, वो लगातार चलता रहता है। दे ऑकर ऑल द टाइम। वो क्या करते हैं, वो सब पूरे समय इसी तरीके से चलता रहता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती। हाउएवर, फिर भी इट इज ओनली व्हेन दे बिकम इंटेंस्ड दैट एन अर्थक्वेक इज रिपोर्टेड। क्या होता है, जब हमारी अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हीटनेस हो जाती है तो अर्थक्वेक जो होता है वो अर्थक्वेक अपना रूप ले लेता है। द पॉइंट वेयर द डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सिस्मिक फोकस। ठीक है, वो पॉइंट जहां पर कि हमारी अर्थ में डिस्टरबेंस ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है, वो इंटीरियर पोर्शन हमारी अर्थ का, वो कहलाता है सिस्मिक फोकस। ठीक है, द पॉइंट दैट लाइज परपेंडिकुलर टू द सिस्मिक फोकस ऑन द सरफेस। और जो फोर्स होता है जो हमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाई देता है, वो आपकी अर्थ की सरफेस पर नजर आता है, वो कहलाता है एपिसेंटर। तो आपका जो अर्थक्वेक होता है उसमें बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं, बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं, फोर्सेस होते हैं, वो सारे आपको इसमें बताए गए हैं कि किस तरीके से होता है। The closer to the epicenter a place is, the greater to the damage। क्या होता है, जब एपिसेंटर से जो प्लेस होता है वहां से वो जो आपका अर्थक्वेक होता है वो एक रूप लेने लगता है भयंकर भयानक वाला, तो उससे जो बहुत बड़ी तबाही होती है। एज सिस्मिक वेव्स आर स्ट्रोंगर, क्योंकि जो सिस्मिक वेव्स होती हैं जो अंदर से निकल के आती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से एंड मोस्ट इंटेंस नियर द एपिसेंटर, और फिर उससे बहुत सारा मटेरियल जो होता है वो बाहर आ जाता है। द सिस्मिक वेव्स वीकन एज दे मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। लेकिन वो तब कमजोर पड़ जाती हैं सिस्मिक वेव्स जबकि वो एपिसेंटर के चारों ओर घूम रही होती हैं। सो द फर्दर ए प्लेस इज फ्रॉम द एपिसेंटर, जबकि वो एक एपिसेंटर के प्लेस पर होती हैं। द लेस इज द डैमेज, फिर उससे क्या होता है, जो नुकसान होता है वो थोड़ा सा कम होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा, हम लोग सुनते हैं कि अरे अर्थक्वेक आने वाला है, भूकंप आने लगता है और एकदम भाग दौड़ पड़ जाती है, सब लोग अपने आप को उस जगह पहुंचाने लगते हैं जहां पर कि वो अपने आप को सेफ महसूस करें। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी केवल वाइब्रेशंस आकर के रह जाते हैं, लेकिन अर्थक्वेक पूरी तरह से नहीं आ पाता। तो वो वही कारण होता है कि जो हमारे आपके जो सिस्मिक वेव्स जो होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं। आपके उसमें हीटनेस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सिस्मिक वेव में इतनी स्ट्रांगनेस नहीं होती कि जिससे कि वो एपिसेंटर से जाकर के जुड़ करके फिर वो एक नया रूप ले ले और फिर वो एक अर्थक्वेक भयानक उससे होता है, तो वो आकर के वहां रुक जाता है। आपको इस डायग्राम के थ्रू भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, ये हमारे अर्थ के अंदर का पिक्चर बना हुआ है, डायग्राम है। आप देखो, हमारी अर्थ अंदर से ऐसी देखने के लिए मिलती है। इसमें आप देखिए, ये आपका सिस्मिक वेव्स है, ये फॉल्ट्स है, इसके अलावा ये फोकस है, ये एपिसेंटर है। इस तरीके से ये सारी चीजें जब मिलकर के बहुत ज्यादा हीटनेस अपने अर्थ के अंदर हो जाती है, तब ये सारी चीजें एक फॉर्मेशन के रूप में तैयार हो जाती हैं। अब
और आगे बढ़ते हैं, अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अर्थक्वेक का पहले से प्रेडिक्टेड मीन्स उस जिस चीज की भविष्यवाणी की जा सके, तो अर्थक्वेक को पहले से तो कोई बता नहीं सकता कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है। इट इज पॉसिबल हाउएवर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट इफ पीपल आर वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन इतना हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है हम लोगों के लिए, इंसान के लिए, कि वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके चले। वो अपने आप को ये सोच के चले कि हमें अगर तुरंत ही कुछ करना पड़े तो उसके लिए उसका माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए। बिल्डिंग रूल्स शुड बी मेड स्ट्रिक्ट। जो बिल्डिंग्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनके रूल्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन zones should be built with strong but lightweight materials। हाउस जो बनते हैं, घर जो बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स जो बनाई जाती है, बहुत स्ट्रांगली बनाई जाती हैं, लेकिन उसमें ऐसा मटेरियल मिलाना चाहिए जो कि लाइट वेट हो। दे शुड बी बिल्ट टू विदस्टैंड ट्रेमोर्स। देखिए क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होती हैं वो इस तरीके से बनाई जाए कि अगर अर्थक्वेक आए तो उससे लोगों को नुकसान ना हो। ठीक है, आप देखिए जापान में अक्सर वो आते हैं, अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो वहां के लोग जो मकान बनवाते हैं, जो बिल्डिंग्स बनवाते हैं, वो ऐसी मटेरियल से बनवाते हैं कि वो जब भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो उससे लोगों को नुकसान नहीं होगा। अगर वो दूसरों के ऊपर, लोगों के ऊपर गिरती भी है बिल्डिंग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसान मर नहीं सकता। इस तरह से बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है, तो यही इसमें बताया गया है। अब देखिए, द सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों जिसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है, वो हमें वो रिकॉर्ड देता है जिससे कि अर्थक्वेक के हम वेव्स का अंदाजा लगाते हैं। द मैग्नीट्यूड of an earthquake is indicated by a number on the Richardson scale। एक स्केल होता है जिसको कि रिचर्टर स्केल कहा जाता है। वो इंडिकेट कर देता है और वो बता देता है कि अर्थक्वेक का जो है वो कितना ज्यादा प्रेशर हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इफ एन अर्थक्वेक मेजर्ड बिलो 4 ऑन द रिचर्ड स्केल इट इज कंसिडर्ड एज ए माइल्ड ट्रेमर्स। क्या होता है, अगर वो 4 पॉइंट पर है, जो स्केल आपको बताया गया है रिचर्टर स्केल, वो अगर 4 पॉइंट्स पर है तो समझिए कि वो बहुत हल्का सा ही अर्थक्वेक आएगा। इफ इट इज अबव 4 and 6 इट इज कंसिडर्ड ए मॉडरेट ट्रेमर। और अगर वो 4 और 6 से भी अबव होता है, इट मीन्स कि वो थोड़ा ज्यादा बिल्डिंग्स को, इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। बिल्डिंग शेक एंड थिंग्स फेल डाउन, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्या होता है कि बिल्डिंग्स जो होती हैं आपस में टकराएंगी और फिर गिर भी सकती हैं। इफ इट मेजर्स more than 6 it is considered a severe earthquake and can be disastrous। और अगर 6 से भी above है तो मान के चलिए कि जो अर्थक्वेक है वो एक डिजास्टरस का रूप ले लेगा, मतलब बहुत भयंकर रूप ले लेता है, जो कि फिर हमारे हिस्ट्री में हम उसको बार बार देखते हैं, जैसे कि आपको इसमें पिक्चर में नीचे दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए, अर्थक्वेक आर एमंग द वर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल डिजास्टर्स। अर्थक्वेक जो होता है वो सबसे ज्यादा भयंकर होता है दूसरे और डिजास्टर्स, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनकी तुलना में। एंड द लॉस ऑफ लाइफ, इससे बहुत सारा जीवन बर्बाद होता है एंड मटेरियल बर्बाद होता है, जनरली वेरी हाई। और ये ज्यादातर कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। ये 6 से भी अबव निकल जाता है हमारे किसके, रिचर्टर स्केल में। दे कॉज द सरफेस ऑफ द अर्थ टू शेक। और कारण होता है, यही कारण होता है कि अर्थ जो होती है, पृथ्वी जो होती है, पूरी तरह से हिल जाती है, आपस में जो मिल जाती है एक दूसरे से, मतलब बहुत ज्यादा तबाही होती है। इवन टू क्रैक ओपन और सबसाइड इन प्लेसेस। अगर छोटे छोटे क्रैकनेस आती है हमारे जमीन की सतह पर, बिल्डिंग कलैप्स, उससे क्या होता है, बिल्डिंग्स जो होती हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट होती है, उससे वो थोड़ा सा उनमें टेढ़ापन आ जाता है। रिवर्स चेंज
कर्स और जो नदियां होती हैं वो अपना बहाव चेंज कर लेती हैं। ट्रांसपोर्ट पावर एंड वाटर सप्लाई लाइंस कैन कट, और जो पावर सप्लाई होती है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी जो लाइंस होती हैं उसमें भी कट आ जाते हैं। मतलब अगर क्या होता है, क्रैक हो जाती है हमारी अर्थ तो। एंड गैस लाइंस ब्रेक, इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, जो कि गैस लाइंस जो होती हैं वो भी क्या होने लगती हैं, ब्रेक होने लगती हैं। विच कैन रिजल्ट इन फायर, जिससे क्या होता है, अगर गैस लाइन ब्रेक होगी तो क्या होगा, आग जल जाए, आग पैदा हो जाएगी चारों तरफ। तो रिजल्ट ये निकलता है कि भयंकर आग रूप ले लेती है। अर्थक्वेक्स अंडर द सी, अगर वो जमीन के अंदर अर्थक्वेक आता है, सी समुद्र के अंदर, तो क्या होता है, समुद्र के अंदर भी तो बच्चों लैंड होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो समुद्र है, सी है, वो उसके नीचे कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही बना हुआ है, ऐसा तो नहीं होता ना। वो भी किसी एक लैंड के ऊपर बना हुआ है। तो जो वो वाली लैंड होती है जिसके के ऊपर सी बना होता है, सी है, वो क्या ले लेता है, वो सुनामीज का जो है रूप ले लेता है। और सुनामी क्या होता है, जेंट्स वेव्स, मतलब बहुत भयंकर रूप से वेव्स उठती हैं, जो जिसको बाढ़ कहा जाता है। या आप लोग कभी कभी देखते होंगे बहुत भयंकर तूफान आता है, जिसमें जो ओशियन की या सीज की जो लहरें होती हैं इतनी भयंकर होती है कि कोई भी चीज उस पर टिक नहीं सकती। तो वो सुनामी का ही लक्षण होता है। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये सिचुन अर्थक्वेक चाइना में हुआ था 2008 में, उसकी केस स्टडी इसमें दिखाई है। अगर कहीं पर भी कोई अर्थक्वेक आता है तो रिजल्ट क्या निकलता है, वो आप इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग एक तरह से टेढ़ा हो गया है और कितनी तबाही हुई है। ये लोग हॉस्पिटलाइज हैं और इनका जीना या मरना बराबर है। इस तरह से कितनी कंडीशन खराब हो जाती है। ये आप देख, चाइना हमारा ये है, इसमें क्या क्या हुआ ये आपको इसमें समझाया गया है। ठीक है, ये चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अर्थक्वेक मेजरिंग 8.3, अब आप मान के चलो, उसमें बताया जा रहा था रिचटर स्केल के थ्रू 6 से अबव होगा तो ऐसा होता है। अब इसमें 8.3 है तो फिर क्या होगा, बर्बादी तो होगी, है ना। स्केल हिट द सिचुएन रीजन, एक रीजन है, एक जगह है सिचुएन चाइना में, वहां पर 2008 में इस तरीके का अर्थक्वेक आया था। ठीक है, तो आप ये देखो, फिर इसमें देखेंगे आप कि द अर्थक्वेक वॉज फेल्ट एज फार अवे एज बीजिंग, इतना दूर तक गया था ये अर्थक्वेक। इसमें कौन कौन सी चीजें कवर हो गई थी, बीजिंग, शंघाई, ये सारी वो जगह थी जिसमें 15 किलोमीटर तक इसकी वेव्स गई थी। मतलब ये अर्थक्वेक का असर हुआ था। वेयर ऑफिस बिल्डिंग स्वाइड विद द ट्रेमर, और से क्या था, जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सारी गिर गई थी। अराउंड 70,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, इतने लोग जो थे इसमें मर चुके थे। एंड 4 and 8 million पीपल वर लेफ्ट होमलेस, और इतने सारे लोग जो थे उनके पास घर नहीं था, होम चला गया था उनका, होमलेस हो चुके थे। अर्थक्वेक वाज partly the result of displacement of up to 9 m long to 240 kilometer long mention faults, इतना सारा तबाही हुई थी हमारे जब ये अर्थक्वेक आया था। लोग जो थे वो, उनके पास जितने भी सेटलमेंट्स थे, जो उनके घर थे वो भी चले गए थे, वो लैंडलेस हो गए थे, और कईयों की 70,000 लोग तो जो थे वो मर चुके थे। और रोड्स वर ब्लॉक्ड, और जो सड़कें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। और जो सम वर जस्ट टॉर्न अवे, कुछ लोग थे जो कि जगह थी वो पूरी तरह से वहीं पर ब्लॉक हो गई थी। सेवरल barriers लेक्स वर फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स वर प्लग्ड बाय लैंडस्लाइड्स ट्रिगर्ड बाय द क्वेक। अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारी बर्बादी हुई थी, बहुत सारा जो था नुकसान हुआ था। मिलियंस पीपल्स जो थे वो अपनी इस अफेक्टेड एरियाज जो थे, इससे उनको प्रभाव पड़ा था उनके ऊपर।
इस तरह से शेल्टर लेस हो गए थे लोग, फूड लेस हो गए थे, मेडिकल फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड बहुत मुश्किल से हो पाई थी। तो ये सब कुछ बर्बादी इसमें दिखाई गई है चाइना को लेकर के। अब आप इधर देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है। अभी तो आपने अर्थक्वेक के बारे में देखा था, अब इसमें वोल्केनोज के बारे में बताया जा रहा है। क्या होता है अर्थक्वेक, क्या होता है वोल्केनोज, तो अब हम इसको देख लेते हैं। वोल्केनो जो होता है बच्चों, ये हमारी अर्थ की क्रस्ट से निकल के आता है, जो कि एक अजीब सा रूप ले लेता है, बहुत भयंकर तरीके से आता है, और ये मॉल्टेन रॉक्स के रूप में बनता है। और इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारी अर्थ के अंदर, जो कि सडन अर्थ के से बाहर निकल के आती हैं जब क्रैक हो जाता है अर्थ। और हमारी अर्थ के डीप से, हमारे बहुत ज्यादा अंदर से डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, जो कि आपस में जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं, और फिर बहुत ज्यादा हीटनेस की वजह से हमारा क्रस्ट पार्ट जो होता है अर्थ का, वो शेक होने लगता है। उसके बाद फिर हमारी अर्थ से बाहर निकल के वोल्केनो का रूप ले लेता है। समटाइम्स मॉल्टन मटेरियल्स पोर आउट थ्रू ए सीरीज ऑफ ए लॉन्ग क्रैक्स। क्या होता है, बहुत बड़ा क्रैक बन जाता है इसमें। ये जरूरी नहीं है कि छोटा एक लिमिटेड इसका क्रैकनेस हो, बहुत लंबा क्रैकनेस आता है, और उससे जो मटेरियल निकलता है, मॉल्टन मटेरियल, वो लंबे समय तक निकलता रहता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारी जमीन के ऊपर वो लगातार बहता रहता है, निकलता रहता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, दिस नेचुरल एक्टिविटी इज नोन एज वॉल्केनिज्म। ये जो नेचुरल एक्टिविटी होती है, इसको भी तो कोई नहीं करता, ये भी तो प्राकृतिक रूप से होती है, इसको नेचुरल एक्टिविटी कहते हैं, और इसका नाम होता है वॉल्केनिज्म। फिर क्या होता है, जब नेचुरल एक्टिविटी इस तरीके की होती है तो वॉल्केनिज्म हो जाता है। वॉल्केनिज्म रिलीजेस मैग्मा, और वॉल्केनो जो होता है उससे क्या होता है, मैग्मा रिलीज होने लगता है, निकलने लगता है। मैग्मा इज मॉल्टेन रॉक। मैग्मा से क्या होता है, मॉल्टेन रॉक्स तैयार होती हैं फ्रॉम द मेंटल पार्ट से निकल के आता है हमारी अर्थ के अंदर से, दैट पुशेज इट्स वे थ्रू क्रैक्स टुवर्ड्स द सरफेस। जो कि मेल्टन जो होता है उसके पुश होने से, बहुत ज्यादा हीटनेस होने की वजह से जब वो पुश होता है, तब वो अर्थ के अंदर से निकल के क्रैक होती है अर्थ, और उसके बाद बाहर आता है हमारी सरफेस पर। मैग्मा दैट स्पिल्स इनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। जब वो मैग्मा निकल के अर्थ से बाहर आने लगता है, इसी को लावा कहा जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग एन इरप्शन वॉल्केनिक लावा, फिर जो इरप्शन होता है वॉल्केनिक लावा, गैसेस, एशेज एंड फ्रेगमेंटेड मटेरियल आर इजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर। इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरह से प्रभावित होता है इन सब चीजों से। जो कि वॉल्केन जब होता है तो वॉल्केनो होने की वजह से बहुत सारा लावा बाहर आता है, उससे एक अलग तरीके की एक स्मेल आने लगती है पूरे एटमॉस्फेयर में, और आपका जो गैसेस होती हैं वो चारों तरफ एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं। एशेज, इस तरीके से बहुत कुछ आप देख रहे होंगे। इस पिक्चर में देखिए कि क्या कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, ये एशेज से क्लाउड्स बन जाते हैं, क्रेटर, लावा फ्लो हो रहा है, यहाँ से वॉल्केनिक कोन से बन गए हैं, और मैग्मा चैम्बर है हमारा यहाँ, यहीं से निकल के ये सारे प्रोसीजर शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से एटमॉस्फेयर में चारों ओर एक धुंध और एक अजीब सा एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो इस तरह से हमारा इसमें वोल्केनो स्टार्ट होता है, जो आपको स्ट्रक्चर भी इसमें दिखाया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, मैं आपको इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ, और आप लोग इसमें से क्वेश्चंस निकाल लीजिएगा, हार्ड वर्ड्स निकाल लीजिएगा, और आप इसके अलावा अपनी पढ़ाई कीजिएगा बहुत अच्छे से। सारे कुछ क्वेश्चंस आप अपने लर्न करते जाइएगा। आपके एग्जाम भी आएंगे तो आपको उसमें ये सारा कुछ लिखना होगा, करना होगा। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रखिए। ओके, बाय बाय।